सभी सनातन धर्मियों को, मातृशक्ति और बंधुओं को मेरा प्रणाम। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ मन की अभिलाषा, कुछ मन के विचार, कुछ पीड़ाएं, कुछ दर्द, इन सब चीज़ों को लेकर। नॉर्मली हम देखें तो इस संसार में सभी धर्मों में एक सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म की धार्मिक वस्तुएं जो पूजा पाठ में, जो त्योहारों में प्रयोग की जाने वाली सामग्री है, मटेरियल है, उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है। सभी धर्मों में सबसे ज्यादा धार्मिक उत्पादों की जो मार्केट है वो सनातन धर्म की है। विवाह, जन्म दिवस, मुंडन संस्कार, जीना मरना, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, अनेकों। उसके बाद त्योहार, अनेकों त्योहार हैं। होली, दिवाली, अहोई, अष्टमी, जन्माष्टमी, रामनवमी, नवरात्रे, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, अनेकों। और विडंबना की बात यह है कि इस संसार में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट, जो सबसे ज्यादा उत्पाद, जो सबसे ज्यादा मटेरियल बिकता है वो सनातन धर्म से संबंधित लोगों के द्वारा खरीदा जाता है। बहुत बड़ी एक मार्केट है और इसी चीज का फायदा उठाकर कुछ व्यावसायिक लोगों ने, क्योंकि मिक्सिंग का जमाना है, मिलावट का जमाना है, और मिलावट भी आटे में नमक जितनी हो तो चल जाती है, किंतु नमक में आटे की मिलावट। मैं इंडिया में था तो वहां भी समय समय पर अक्सर इन चीजों के ऊपर हम अपने एस्ट्रोलॉजी सेमिनार करवाते हैं हर साल, जहां किन्हीं धार्मिक समागमों में जाकर इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था। 99 में 18 पुराण महायज्ञ हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी श्री राम जी द्वारा उत्तरकाशी उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, जिसमें इन्हीं बातों के कारण कुछ ज्ञान, कुछ गुरु महाराज के चरणों में बैठकर, कुछ मातेश्वरी की कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान के बल पर मुझे सर्वज्ञ मुनि की उपाधि मेरे गुरु महाराज और कुछ उच्च कोटि के संतों के द्वारा दी गई थी। और साथ में उपाधि देने के साथ साथ में गुरु महाराज ने अपनी हथेली पर अंगूठा लगवा लिया था कि धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के उत्थान के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हो आप जीवन भर करेंगे। और हमने हाथ जोड़कर गुरु महाराज की इस आज्ञा को स्वीकार किया था। भारत में भी ऐसा था कि अगर हम किसी दुकान पे ये जाकर कहते हैं कि हमें दवाई खानी है, दवाई के लिए शहद चाहिए, तो दुकानदार के मुंह से झट से शब्द निकलता था, किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का ले जाओ, 2-3 कंपनियां हैं ब्रांडेड, उनका ले जाओ। और अगर हमने ये कहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा है, उसमें हमें शहद की जरूरत है, तो चीनी में पानी घोलकर एक शीशी में भरा हुआ वो हमारे आगे रख देता था। ये इंडिया में भी था। हवन सामग्री, शास्त्रोक्त हवन सामग्री क्या है और आज जो मार्केट में हमें उपलब्ध है वो क्या है? शास्त्रोक्त धूप क्या है और आज जो हमें धूप मिल रहा है मार्केट में वो क्या है? अगर सही मायने में किसी को पता चल जाए कि ये धूप जो जलाते हैं ये क्या है, तो लोग धूप जलाना बंद कर दें। कभी मां चिंतपूर्णी के द्वार पे जाओ, बाबा बालकनाथ जी के द्वार पे जाओ हिमाचल में, तो वहां सीढ़ियां उतरते हुए रास्ते में छोटी छोटी मशीनें लगा रखी हैं। और हिमाचल में चंबा साइड में एक वनस्पति होती है, उस वनस्पति को लक्कड़ धूप के नाम से जाना जाता है। और उस लक्कड़ धूप में गुड़ और देसी घी मिलाकर वहां चिंतपूर्णी और बाबा बालकनाथ जी के हाथ के हाथ, हैंड टू हैंड
आपको कितना धूप चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 250 ग्राम चाहिए, आधा किलो चाहिए, वो जितना चाहिए वो हैंड टू हैंड बना कर देते थे। लक्कड़ धूप, गुड़ और देसी घी, उसमें कभी किसी की इच्छा हो तो लौंग भी डाल देते थे। हमने इस पर स्टडी करी कि बड़े लॉजिक ऑफ धूप। तो जब ग्रंथों का अध्ययन किया, गुरु महाराज की शरण में बैठकर जब ग्रंथों का अध्ययन किया, तो एक बड़ी सुंदर चिकित्सा पद्धति हमें मिले, यज्ञ चिकित्सा पद्धति। तो यज्ञ चिकित्सा पद्धति में यह कहा गया है कि जब कोई रोगी, कोई बीमार व्यक्ति, इतना उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है कि वो मुंह से दवाई लेकर पचा नहीं पाता, तो उस समय हमारे पूर्वाचार्यों ने, जो आयुर्वेदाचार्य थे, पूर्वाचार्य थे, उन्होंने उन औषधियों को मंत्रों के द्वारा अग्नि को समर्पित किया, और अग्नि ने सूक्ष्म करके, और वायुमंडल में जिस कमरे में, जिस जगह पे हम हवन कर रहे हैं, उस कमरे में जो सूक्ष्म होकर, वो जो वनस्पति सूक्ष्म होकर जो हवा में फैलकर श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में गई, तो उसने विद इन 1 सेकंड पूरे शरीर में, क्योंकि सांस तो हम आधे मिनट में लेते हैं, तो शास्त्र में जो पढ़ा कि यज्ञ चिकित्सा पद्धति सबसे ज्यादा इफेक्टेबल चिकित्सा पद्धति है। उस यज्ञ चिकित्सा पद्धति बेस पर यह समझ में आया कि हमारे पूर्वाचार्यों ने धूप अपने घर में जलाने की व्यवस्था करी। और धूप कौन सा? लक्कड़ धूप, देसी घी और गुड़। ये तीनों चीजें सूक्ष्म होकर हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर हमारे शरीर में जाती हैं और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होकर हमें अन्य बीमारियों से मुक्त करती हैं। इसी का दूसरा पहलू यज्ञ, हवन। तो हवन में शास्त्रोक्त औषधियां हुआ करती थी। हमने करवाया है। आज 4,000 रुपए किलो, 2,000 रुपए किलो के आइटम, एक से एक महंगे आइटम, सफेद मूसली। हमने खुद यज्ञ करता हूं मैं, तो उसमें सफेद मूसली डालता हूं, जो फर्स्ट ग्रेड की, ए ग्रेड की 4,000 रुपए पर केजी दिल्ली में उसका भाव है, 6,000 रुपए पर केजी उसका भाव है। तो वो वनस्पतियां क्या करती थी? वो हमारे शरीर को स्वस्थता प्रदान करती थी। वो सामग्री, वो औषधियां, वो वनस्पतियां घी में मिक्स होकर, प्योर घी हुआ करता था, घी में मिक्स होकर अग्नि में जब हम उन्हें डालते थे, तो मंत्रोच्चारण के साथ जिन देवी देवताओं को मंत्र वो उच्चारित किए जाते थे, उनको सूक्ष्म रूप से प्राप्त होती थी, और कुछ हमें सांस के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाकर प्राप्त होती थी, और जो हमारे शरीर के अंदर के अनेकों जो रोगों के कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, जो उनका नाश करती थी। अब यज्ञ का असली जो लॉजिक है, वो अपने आप को स्वस्थ करना है। स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ हृदय और स्वस्थ हमारा शरीर। किंतु आज हम जो धूप जला रहे हैं, आप जो हवन सामग्री जला रहे हैं, आज हम देसी घी की ज्योत जला रहे हैं, सर्वविद ज्ञात है, सब जानते हैं कि उसमें क्या है। काफी मन व्यथित था जब मैं भारत में था। उस समय भी ये सोचता था कि कोई ऐसा काम करूं, क्या करूं ऐसा कि समाज को, जिस ईश्वर के द्वारा हमें ये शरीर मिला, अक्ल, दिमाग, आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर, सब कुछ मिला, सोचने समझने की क्षमता दी, अच्छा परिवार, अच्छा सुंदर शरीर दिया, उस ईश्वर के प्रति जब हम पूजा का भाव लेकर बैठते हैं, तो उस पूजा के भाव में जो हम सामग्री प्रयोग करते हैं, उसकी पोजीशन क्या है? दुख होता था। कोशिश करी। उसके बाद में जब अमेरिका में आया, तो सर्वप्रथम मैं अपने घर में हनुमान जी का चोला चढ़ाने का विचार किया। बाबा वीर बजरंगबली, जो चिरंजीवी हैं, आज भी हमारे बीच में हैं, उनको चोला चढ़ाने का विचार किया, और जहां दुकान से हनुमान जी का सिंदूर लेकर आया, और वो सिंदूर ऐसा मिला कि चमेली का तेल मिलाकर मैं ऊपर से लेप कर रहा हूं, तो नीचे से, ऊपर से नीचे को लेप कर रहा हूं, तो ऊपर से उखड़ रहा है लेप। वो चाइना मेड मिट्टी थी, मात्र उसको कलर कर रखा था हनुमान जी पर। बहुत दुखी हुआ मन। हमने उस चोले को हटाया, बाबा को प्रणाम किया कि बाबा,
असली संदूर जब हमें मिलेगा तब हम आपको चोला चढ़ाएंगे। इसी तरीके से हवन सामग्री, एक ब्रांडेड कंपनियों की हवन सामग्री, कोई हवन सामग्री वाला हर चीज पे, खाने वाली चीज पे लिखा होता है कि इसमें ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब कुछ लिखा, डिटेल लिखी होती है, किंतु क्या कारण है कि हवन सामग्री बनाने वाले हवन सामग्री के पैकेट पर कभी नहीं लिखते कि इसमें शास्त्रोक्त सभी औषधियां हैं। धूप बनाने वाले ये क्यों नहीं लिखते कि इस धूप की प्रोसेसिंग उन्होंने कैसे करी? क्या हम शास्त्रहीन हैं? लाखों सालों से ऋषियों मुनियों के द्वारा प्योरीफाई कर करके एक एक चीज हमारे लिए उन्होंने उपलब्ध करवा कर रखी, और आज वो सारी चीजें विलुप्त हैं समाज से। क्या हमें हवन सामग्री मिल रही है, क्या हमें धूप मिल रहा है, और इवन की देसी घी जिसके हम जो जलाते हैं वो भी कितना असली है वो भी हम सब जानते हैं। तो जब इतनी बड़ी मार्केटिंग है हिंदू धर्म के पूजा पाठ से रिलेटेड सामान की, करोड़ों अरबों खरबों रुपयों की मार्केट है, ज्योतिष में एक से एक आइटम बाजार की, वास्तु की एक से एक आइटम बाजार की, पूजा पत्ती की एक से एक आइटम बाजार की, स्टोन जो हम हाथ में पहनते हैं इसकी एक से एक, मतलब इतना बड़ा बाजार है। और इस असली बाजार का फायदा उठाया कुछ व्यावसायिक नकली आइटम बनाकर हमारे लिए उपलब्ध करवाने वाले लोगों ने, और विश्वास हमारा उस परमात्मा के ऊपर से धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। हम चाय बनाने के लिए चाय में चाय पत्ती डाल रहे हैं, चाय पत्ती की जगह कुछ और ही डालेंगे तो चाय का स्वाद कैसे आएगा? हमारे घर में कोई गेस्ट आता है उसे हम चाय देते हैं और उस चाय में चीनी की जगह कुछ और डालेंगे और उस गेस्ट को वो चाय देंगे तो वो क्या चाय पिएगा? तो जब एक गेस्ट नकली चीनी वाली चाय नहीं पी सकता, तो जिस परमपिता परमात्मा की पूजा में, जिस परमपिता परमात्मा की पूजा अर्चना में हम उनकी शरण में बैठते हैं, उस परमपिता परमात्मा की पूजा के लिए जो हम सामान प्रयोग कर रहे हैं वो सही होना चाहिए नहीं चाहिए? और अगर वो सामान सही नहीं है तो हम उस परमपिता परमात्मा से क्या प्राप्त करेंगे? बहुत बड़ी विडंबना है। और ये सिर्फ सनातन में बेड़ा गर्क हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन में है। आप विचार करें कौन सी चीज असली मिल रही है, शास्त्र के अनुसार कौन सी चीज हमें मिल रही है। इन सब चीजों से दुखी होकर, व्यथित होकर, और एक विचार आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट शुरू करूं, कुछ ऐसा काम शुरू करूं जिससे लोगों को, जहां तक मैं संभव हो सका, लोगों को पूजा से रिलेटेड सही आइटम उपलब्ध करवाऊं। इस विचार के साथ आज से 2 साल पहले भारद्वाज गुरुजी पूजा प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक इंडिया में कंपनी खोली, और सबसे पहले लक्कड़ धूप मंगवाई हिमाचल से, गुड़, देसी घी और लक्कड़ धूप कूट कर काला धूप बनाया और उस धूप को पैक करके बाजार में उतारा। अब बाजार की स्थिति ये कि जो नॉर्मल धूप चलता है वो 50 रुपए किलो, और हमारी लक्कड़ धूप की लकड़ी 500 रुपए किलो। जो बाजार में धूप ऑलरेडी है वो 50, 60, 70, 80, 90, 100 अकॉर्डिंग टू इंसेंस, कैसा इंसेंस लगा रखा उसमें, क्योंकि धूप सब एक जैसा है, जैसा टेस्ट बनाना हो वैसा उसमें इंसेंस लगा दिया जाता है, वो वैसा ही स्मेल देता है। तो वो 40 से लेकर 100 तक पर केजी। और जब हमने खारी बावली में जाकर लक्कड़ धूप का भाव पूछा तो 500 रुपए किलो लकड़ी का भाव हमें मिला। देसी घी मालूम है आपको सबको क्या भाव है, गुड़ को चलो खास महंगा नहीं है, फिर भी हमने कोशिश करी, 100 केजी का एक लॉट बनाया, और उस 100 केजी के लॉट को इंडिया की मार्केट में, जहां अमेरिका में हमने लोगों को एज ए सैंपल दिया, तो लोगों ने कहा कि इसकी स्मेल ऐसे ही है जैसे दूसरे धूप की है। अब कैसे हम समझाएं कि इंसेंस की स्मेल और रियल स्मेल में क्या अंतर है?
उसके बाद यज्ञ चिकित्सा पद्धति के तहत कुछ वनस्पतियां, और हमारे गाजियाबाद के बराबर में नोएडा, और नोएडा से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक गांव में किसी व्यक्ति ने लगभग 200 गाय पाल रखी हैं, जिन गायों के गले में रस्सा नहीं होता। जो ब्याई हुई गाय होती है वो उसके घर पे आती हैं शाम को, और जो बिना ब्याई गाय होती हैं वो बाहर एक स्पॉट बना रखा है, उस पर गाय रुकती हैं। सुबह को वो जंगल चरने जाती हैं, शाम को जंगल से चरकर वापस आती है। उनको कोई चारा वगैरह नहीं खिलाया जाता, क्योंकि जो घर की पाली हुई गाय है उसको अनाज खिलाया जाता है। जो अनाज खाने वाली गाय है उसके गोबर में, और जो जंगल में गाय चरकर आती है उसके गोबर में जमीन आसमान का अंतर है। तो उनसे हमने 2 ट्रॉली गोबर, उसके उपले कंडे बनवाए, उन कंडों को सुखाकर और क्रैश करके, उन्हें मशीन में क्रैश करके उसका पाउडर बनाकर, और उसके बीच में कुछ चीजें मिलाकर, जैसे गुरु कृपा धूप, ये हमारा एक होल्डर है, इसमें गुरु कृपा धूप, इसमें कुछ मात्राओं की चीजों की मात्रा ज्यादा रखी, जैसे गुग्गल लोबान और समृद्धशाली चीजें, जैसे मैंने अभी आपको अश्वगंध हुआ, सफेद मूसली हुई, ऐसी चीजें जो कृपा से हमें स्वस्थता प्रदान करती हैं। उस 60 और 40 के आंकड़े में हमने मशीन से ड्राई धूप स्टिक बनाई है। स्मेल उसमें कम थी बट अच्छा उसका रिस्पॉन्स था। उसके बाद हमने गौ आशापुरी, क्योंकि जो गाय के गोबर के अंदर ही सब कुछ मिक्स करके, तो हमारे हर ब्रांड में गाय का साथ में नाम आता है। ये ट्रेडमार्क नहीं है हमारा, बट हम गाय के साथ में ब्रांड दे रहे हैं। तो आशा पूर्ति, तो हम किन किन चीजों को ईश्वर को अर्पित करें कि जो हमारी मनोकामना है वो संपूर्ण हो, उन चीजों को मिलाकर जो आशा पूर्ति धूप बनाया, जिसके बारे में हमने हिंदी इंग्लिश में दोनों में डिटेल अपने कैटलॉग पे मेंशन किया है। उसके बाद ब्रह्मी, तो मेमोरी लॉस के लिए, जब बच्चे जो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेमोरी लॉस होती है, उनको याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, जहाँ अकॉर्डिंग टू एज मेमोरी लॉस होने लग जाती है, तो उसके लिए आयुर्वेद में ब्रह्मी बटी एक आती है, और वो ब्रह्मी बटी दी जाती है। मानसिक रोगों के लिए भी ब्रह्मी बटी चलती है। तो हमने प्योर ब्रह्मी 60%, जहां रेशो कन्वर्ट कर दिया हमने, जहां 40-60 थी वहां 60-40 कर दिया। 60% ब्रह्मी और 40% गाय का गोबर, और बीच में थोड़ा सा देसी घी और पानी मिलाकर एक ब्रह्मी से धूप का एक प्रोडक्ट निकाला। उससे बाद नॉर्मली नवरात्रों में लौंग हम अग्नि पर चढ़ाते हैं। तो जहां मां भगवती लौंग के अग्नि पर समर्पित करने से प्रसन्न होती है, वहां सबसे बड़ा लौंग का यह फायदा है कि लौंग को अग्नि पर जलाने से लाखों प्रकार के कीटाणु, वायरस जो होते हैं वो स्वतः मर जाते हैं। तो गाय के गोबर में वही 60 और 40% में देसी घी, गाय का गोबर में लौंग मिलाकर और लौंग धूप। उससे बाद, क्योंकि हमारा शरीर नेचुरल है और 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, और ये 5 एलिमेंट हमें 7 ग्रहों से मिलते हैं। और उन 7 ग्रहों की जो वनस्पतियां हैं, उन 7 ग्रहों की वनस्पतियों को क्रैश करके उसको भी गोबर में मिलाकर 60% वो 7 ग्रहों की वनस्पतियां और 40% गोबर क्रैश किया हुआ पाउडर मिलाकर हमने नवग्रह शांति धूप बनाया। इससे बाद गुग्गल, जो अनेकों प्रकार के वायरस को मारता है, और जहां तक भी माना जाता है कि जो मृत आत्मा होती हैं, जो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, वो जहां गुग्गल जलाया जाता है वहां से भागते हैं। तो गाय के गोबर में गुग्गल और लोबान, दोनों चीजें गाय के गोबर में बराबर मात्रा में, दोनों चीजें 60-30% दोनों गुग्गल लोबान, और 40% हमने गाय का गोबर डालकर गुग्गल लोबान का एक ड्राई धूप स्टिक बनाया। इससे बाद मां सरस्वती की एक वनस्पति है लटजीरा।
लट जीरा, इसके अनेकों नाम हैं। और विशेष करके इसका हमने ये प्रभाव देखा है कि इसकी पत्तियों को खाने से भी जो ब्रह्मरंध्र है हमारा जो जागृत होता है। तो इसका हमने प्रैक्टिकल में करवाया कि जिन बच्चों को उनके माँ बाप ने पढ़ाई में कमजोर महसूस किया, उन बच्चों के द्वारा लट जीरा देसी घी में मिलाकर उसकी आहुतियां करवाई, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। चिरचिटा भी कहते हैं इसे, कुछ भाषा में चिरचिटा कहते हैं, कुछ भाषा में लट जीरा कहते हैं। एक धूप हमने उसकी निकाली। अगर तगर, सुख समृद्धि के लिए, प्रसन्नता के लिए, शांति के लिए अगर तगर को हवन सामग्री में भी डाला जाता है। और इसको भी हमने गाय के गोबर में एक अगर तगर नागर मोथा, इसका एक ब्रांड बनाया। उससे बाद जब भी कोई फ्लू आता है, जब भी कोई नई बीमारी आती है, तो भारत में गिलोय, जिसको अमृता भी कहा जाता है, और इंडिया में तो कुछ आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, उन्होंने गिलोय का बहुत कुछ बनाया है। गिलोय का रस, गिलोय का शरबत, गिलोय का गिलोय को अमृता कहा गया है।